अब हर बात पे हमें खामोश क्यों करवा देते हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं होता? उसका गलत और झूठा जवाब देकर अपनी अना को जिंदा रखने के लिए। अपनी बकवास बंद करो गुस्ताख लड़की। मैं बिरादरी की पंचायत के सरबराह की हैसियत से तुम्हें तालीमी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म देता हूं। और यह भी हुक्म देता हूं कि तुम्हारी और राशिद के लड़के की शादी इसी इतवार को होगी। और जब तक ये शादी नहीं होगी मैं भी यहीं रहूंगा। और तुम अपनी होने वाली बहू के रूहानी इलाज की जिम्मेदारी खुद लोगे। और कितनी जल्दी उसका इलाज होता है ये तुम पर है। ये तुम्हारी ही बहू बनेगी, आसेब के साथ भी और आसेब के बगैर भी। बहुत बेवकूफ हो तुम तानिया। बहस के आके बीन बचा के ना ही तुमने सिर्फ अपनी इज्जत गंवाई है, बल्कि तुम्हारे सारे ख्वाब रोन दिए गए हैं। तुम जानती तो हो इन सबको। कहा भी था तुम्हें कि अपनी बकवास बंद रखना, कहा था कि नहीं? तुम कब समझोगी? नहीं तो क्या करती अम्मी, मैं चुपचाप उनकी जाहिलाना बातें मैं सुनती रहती वहां खड़े होकर। अरे जबान है मेरे मुंह में, तभी मैंने जवाब भी दिया। अपने लिए बोलने का हक रखती हूँ मैं, जबान इसीलिए मिली है मुझे। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने। देख लिया अपनी जबान चलाने का अंजाम। अब ये रही तुम्हारी डॉक्टरी और ये रही तालीम। अब अपनी शादी के जोड़े पर गोटे किनारी लगाना शुरू कर दो, क्योंकि यही हमारी तबके की औरत के नसीब में है। तुम्हें क्या लगता कि मैं डरता हूं इन पंचायतों से? अरे मेरे इस मुल्क का कानून है, कानून के रखवाले हैं जो हमारे हकूक का तहफ्फुज करते हैं। रुका हूं तो तुम्हारी वजह से, डरा हुआ हूं तो तुम्हारी वजह से कि तुम्हें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि तुम इन दरिंदों में बैठे हुए हो। उमर, खुदा का वास्ता यहाँ से निकलो ताकि मैं इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकूं। हाँ उमर, मैं भी अब यही कहूंगी कि तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ कहीं बाहर। खुदा का वास्ता यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी छुपा दूंगा, ये तुम्हारी जान ले लेंगे। बस तुम चलो, मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगी। मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। अकेला नहीं जाऊंगा? क्या मतलब? किसको साथ लेकर जाओगे? सुंबुल को, उस आसेब ज़्यादा लड़की को? इमरान ये क्या कह रहा है? क्या कह दिया है तुमने इसे? क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहा है ये? देखो हमारी तो ये सुनता नहीं है, तुम ही इसे समझाओ, तुम्हारी ही बात मानेगा। अपनी मर्जी का मालिक है, आप लोगों की नहीं सुन रहा तो मेरी क्यों सुनेगा? झूठ बोल रहे हो तुम ही ने इसे बरगलाया। पता नहीं क्या जादू चलाया कि हमें छोड़कर ये तुम्हारा होकर रह गया। आप बेफिक्र रहें, इसे कुछ नहीं होगा। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
मैं इसे समझाने के लिए नहीं आऊंगा, समझे हो तुम लोग? उमैर बेटा, क्या तुम्हें हमारी भी परवाह नहीं है? ये जिंदगी है मम्मी, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारे इम्तिहान आते हैं और इन इम्तिहानों में पास होने के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर हम ये स्ट्रगल्स ना करें तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। किस इम्तिहान की बात कर रहे हो उमैर? तुम सुंबुल की खातिर अपने आप को सख्त इम्तिहान में डाल रहे हो। वो सुंबुल नहीं है मम्मी, क्या? वो सुंबुल नहीं है जिसके लिए मैं खुद को इम्तिहान में डाल रहा हूँ। तो फिर कौन है वो? तानिया है। तानिया? ये क्या कह रहे हो तुम इमरान? ये बस कर दे। अगर उमैर के दिल की बात उसकी ज़बान पे आई गई है तो इसको यहीं रोक दें। सलमान भाई तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, इसको कुछ नहीं होगा। मम्मी परेशान मत हो, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कुछ गलत नहीं होगा। तुम तानिया को घर से भगाना चाहते हो? शायद। भाभी जी, आप परेशान होने की बजाय हमारी मदद करने पे ध्यान दीजिए। मुझे यकीन है आप, मैं और उमैर बहुत आसानी से ये काम कर लेंगे। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? वो बताओ। मैं तो इन बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये इंसान बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। अगर ये दोनों इस जंगल की गार से निकल जाएंगे तो किसी शहर की तरफ मुंह कर लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। उसके बाद चाहे आप इसको कनाडा में शिफ्ट करें या लंदन में, जहां आपकी मर्जी। इमरान देखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं... कुछ हुआ तो आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा बस, लेकिन भरोसा तो करें अभी। मुझे ये बताओ कि इन हालात में तानिया डॉक्टर कैसे बनेगी? आप उसकी टेंशन मत लें, तानिया का डॉक्टर बनना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, कल उसी कॉलेज में फंक्शन है, उसी की तैयारी में लगी हुई है वो। उमैर, तुमने एक काम करना है, कल उसको कॉलेज लेकर जाना है, क्योंकि इस वक्त उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। ध्यान रखना। जी।